अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो में। तो आप लोगों ने 2.3 तक एक्सरसाइजेज सॉल्व कर ली होंगी, आपको अच्छे से समझ आई होंगी सारी। हमने बहुत छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं। चैप्टर 2 बहुत छोटा सा है और बहुत मज़े का भी है, बहुत आसान भी है, तो आपको समझ आ रहा होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, थोड़े से रूल्स बताए जाते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसी पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और इन्हें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि उन्हें भी मैथ अच्छे से समझ आए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.4 में हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक्सपोनेंट के कुछ लॉज पढ़ लेते हैं। ये हमें हेल्प करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लेते हैं। इसमें हमें कहा गया कि अगर ए और बी रियल नंबर्स हैं और एम और एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अगर हमारे पास बेस ए हो, उसकी एक पावर एम है और ब्रैकेट के बाहर एक पावर एन लिखी हो, तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ए की पावर क्या आ जाएगी, एम एन। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। उसके बाद हमें एक और रूल बताया गया, वो क्या है कि अगर दो नंबर्स हैं ए बी और होल के बाहर उनकी पावर एन लिखी हुई है, ब्रैकेट के बाहर पावर एन है, तो इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये पावर इसकी भी है और ये पावर इसकी भी है, दोनों नंबर्स की है। तो हम इसको लिख लेंगे, ए की पावर एन अलहदा लिख लेंगे, बी की पावर एन अलहदा लिख लेंगे। उसके बाद ये रूल है, अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर है होल की, यानी उनके ब्रैकेट के साथ बाहर पावर है, तो इसका क्या मतलब है, ये पावर ऊपर ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ए की भी पावर है ऊपर, और ये नीचे बी की भी अलहदा से पावर हम लिख सकते हैं। और यहाँ कहा गया है कि b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इस 2.13 एक्सरसाइज से ही पढ़ रहे हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर है b, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वो b है, q है, वो कोई भी नंबर है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड रूल है हमारे पास, अगर हमारे पास दो बेसिस हों और वो सेम हो, एक की पावर m है, एक की पावर n है। अब पावर m और n का क्या मतलब है कि दोनों की पावर्स अलग-अलग है, लेकिन नीचे बेस में जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम दोनों की पावर्स को ऐड कर लेंगे ऊपर और नीचे बेस एक ही रखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर दो बेसिस डिवाइड हो रही हैं और उनकी पावर्स अलग-अलग हैं लेकिन बेस सेम है, तो हम उसको क्या करेंगे, अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम नंबर तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, अगर दो सेम नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर माइनस हो जाएंगी, एन ऊपर जाकर माइनस होगा, ठीक है, एम में से। और यहाँ बताया गया है एम बड़ा है और एन छोटा है, तो हमने एम माइनस एन लिख दिया। और लास्ट प्रॉपर्टी हमें ये बताई है कि अगर किसी की पावर ज़ीरो हो तो वो 1 के इक्वल होता है, वो नंबर सारा 1 के इक्वल होता है। जैसे ए की जगह हम 2 लिख दें तो 2 की पावर 0 क्या होगी, 1। इसी तरह हमें बताया गया कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस में है तो अगर हमने उसको प्लस बनाना है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड में लिख देंगे, 1 के नीचे लिख देंगे, उसको डिवीजन में डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी। और यहाँ बताया गया कि ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लॉज ऑफ वो कह रहा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो आपने पढ़े हैं उनको यूज़ करें, उनको यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें नंबर दिया गया है 243। हम 243 का एलसीएम ले लेते हैं ताकि हम इसको पावर्स में लिख सकें और इनमें से किसी पावर से कैंसिल कर सकें या इसको सॉल्व कर सकें। तो हम पहले 243 का एलसीएम ले लेते हैं। ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा, 3 8 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 इसको कैरी जाएगा, 21, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो हमारे पास कितने 3 आ गए, 1 2 3 4 5। 243, 3 की पावर 5 अगर हम लिखें तो 243 बनता है।
हमने इसको पावर्स में लिख लिया 3 की पावर 5 और बाहर क्या है -2/3, अभी हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 32 हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, ये 2 की पावर 5 होता है, बाहर हम -1/5 लिखेंगे। हम इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। 32 को 2 1 ज़ा 2 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 1 2 3 4 5, ये 2 की पावर 5 बनता है। तो अब हमने याद रखना है 2 की पावर 5 32 होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, ये बार बार यूज़ होगा। अब नीचे हमारे पास है स्क्वेयर रूट 196 होल की पावर -1। अब हम 196 को तोड़ के लिखेंगे। 196 14 का स्क्वेयर होता है, हम इसको 14 का स्क्वेयर लिख लेंगे और बाहर -1 लिखेंगे। अब एक दफ़ा हम 196 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ार 18, 1 इसको कैरी दे देंगे 16, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 1 इसको कैरी दे देंगे 18, 2 9 ज़ार 18। उसके बाद क्या आएगा 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। तो अगर हम इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 बनता है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 बनता है। तो हमारे पास 2 14 आ गए, हमने 14 का स्क्वायर लिख लिया। 14 का स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि बाहर स्क्वायर रूट है और हम इस स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट से काट सके, इसलिए हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब बस पावर्स को बारी बारी खोल के इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। तो 5 को -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पहले अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि अगर पावर एक अंदर हो और ब्रैकेट के बाहर दूसरी पावर लिखी हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10/3 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है -1/5 से। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। 14 की पावर 2 और -1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन अभी हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 14 की पावर एक 2 है, एक पावर इसकी -1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा इसका ये जो स्क्वायर रूट है ना, हम इसको भी खोल के पावर्स में लिख लेंगे। इसकी पावर क्या बनेगी 1/2। स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, हमने इसको ऐसे लिख लिया। 14 की एक पावर बनी 2, एक पावर -1 और एक पावर इस स्क्वायर रूट को हमने हटा के लिख ली 1/2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर -10 अलहदा लिख लेंगे और ये 1/3 अलहदा लिख लेंगे, ताकि बाद में अगर क्यूब रूट बन सका है तो हम इसको बना लें। उसके बाद ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -1 बच जाएगा सिर्फ। नीचे आएंगे, ये 2 और ये सारा कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 14 की पावर सिर्फ -1 रह जाएगी। अब 14 की पावर -1 रह गई है और बाकी हमारे पास ये सारा कुछ है। 14 की पावर -1 को अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। इसको 1/3 ही रहने दें, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। 2 की पावर -1 या बोर्ड सॉल्व नहीं हो सकता। 14 को हम लिख लेंगे 2 × 7, और अगर 14 की पावर -1 है तो 2 × 7 में दोनों की पावर -1 होगी। ठीक है, अब ये 2 की पावर -1 और ये 2 की पावर -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। बाकी हमारे पास बचेगा 3 की पावर -10 × 1/3 और नीचे आ जाएगा 7 की पावर -1। अब दोनों पावर्स माइनस में है, अगर हमने पावर को प्लस बनाना हो तो हम क्या करते हैं, उसको डिवीजन में नीचे को लिख देते हैं। 3 ऊपर है, जब ये नीचे आएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, +10 × 1/3। और 7 -1 है, ये नीचे है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, +1 बन गई। अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो सिर्फ 7 ही रह जाएगा, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। नीचे हम क्या करेंगे 3 की पावर 10 लिखेंगे और ये 1/3 क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। ये क्यूब रूट बन गया। अब क्यूब रूट को किसी नंबर की पावर से कैंसिल करने के लिए उस नंबर को उसी पावर में लिखना पड़ता है। तो इसका मतलब हमें 3 को अगर हम 3 की पावर में लिखेंगे तो ये क्यूब रूट से कैंसिल हो सकेंगी। ये 10 है पावर, हमें ऐसे लिखना है कि सारी पावर्स ऐड होके 10 बने।
हमने 3 का क्यूब रूट लिखा। हम 3 की पावर 10 को 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 3 और एक 3 की पावर 1 अलग लिख लेंगे। अगर हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं, तो हमने उसी रूल का इस्तेमाल किया है। हमने 10 को अलग लिख लिया। 10 को कैसे लिखा, 3 + 3 6, 6 + 3 9 और +1 10। ये हमने उसकी 10 पावर्स को, 3 हमसे क्यूब्स बन रहे थे तो हमने वो लिख लिया और एक बच रहा था तो हमने उसको अलग लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सब का क्यूब रूट अलग कर लेंगे। हमने क्या पढ़ा था, अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन सब के रूट अलग हो सकते हैं। सबके रूट अलग कर लेंगे। 3 की पावर 3 इसका क्यूब रूट, फिर 3 की पावर 3 इसका क्यूब रूट, फिर 3 की पावर 3 इसका क्यूब रूट और एक 3 का पावर, इसकी पावर 1 है और इसका क्यूब रूट ऐसे ही आ जाएगा। सॉरी मैं दिखाना भूल गई। ये 7 है, हमने इन सब को अलग इनके रूट में लिख लिया है। अब क्या होगा, ऊपर 7 आ जाएगा और ये जो क्यूब है ये इसके क्यूब रूट से कटता जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे काट लें, चाहे 3 को 3 की पावर 1/3 के साथ लिख लें, ऐसे भी ठीक है। हमने रूल पढ़ा तो हुआ था लास्ट वीडियो में कि अगर क्यूब ये पावर और ये पावर सेम हो तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं और सिर्फ ये नंबर आता है बाई। अब ये नंबर रह जाएगा सिर्फ, यहाँ से ये 3 रह जाएगा, यहाँ से ये 3 रह जाएगा और साथ हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3। ये कैंसिल नहीं हुआ, इसकी पावर अंदर 1 है और बाहर 3, तो ऐसे ही रहेगा। इसको नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये 27 बन जाएगा और ये क्यूब रूट ऑफ 3 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। बाकी पार्ट्स भी बहुत इजी से हैं, इनको भी समझ लेते हैं। हमें दिया गया 2x की पावर 5 y की पावर -4 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -8 x की पावर -3 और y की पावर 2 से। तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों नंबर्स को अलग लिख लेते हैं ब्रैकेट में, यहाँ से 2 और यहाँ से -8 ब्रैकेट में अलग से लिख लेते हैं। अब बाकी इन सारे वेरिएबल्स को अलग इनकी पावर के साथ लिख लेते हैं ताकि हम इनको सॉल्व कर सकें। यहाँ से x की पावर 5 लिखा, y की पावर -4 लिखा, ये सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, इसलिए हमने इसमें बगैर किसी ऑपरेशन के इसको लिख दिया, ऑपरेटर के बगैर इसको लिख दिया। तो यहाँ से x -3 आ गया, यहाँ से y² आ गया। अब हम 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -16 आ गया। अब अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये ऐड होगी, 5 में हम प्लस करेंगे -3 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 5 - 3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 - 3। y की पावर -4 है, उसमें हम +2 ऐड कर लेंगे। -16 ऐसे ही आ जाएगा, इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते। x की पावर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो x की पावर 2 रह जाएगी और y की पावर -4 + 2 है। प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़ी वाली वैल्यू का आता है, तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए -2 आ गया। हमारे पास आंसर आ गया -16 x² y की पावर -2। अब ये पावर प्लस में है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये पावर माइनस में है तो हम इसको डिवाइड के नीचे लिख देंगे। जब इनको डिवाइड के नीचे जाएंगे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। हमारा आंसर आ गया -16 x² ओवर y², इसको सिंप्लीफाई करके। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4 और नीचे कहा गया है x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0 और इस पूरे की पावर -3 दी गई है। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। y की पावर -1 ऊपर है तो हम ये नीचे वाले y को भी ऊपर ले जाएंगे। -1 इसमें से जब कोई पावर ऊपर जाती है तो वो माइनस होती है, माइनस करेंगे हम इसमें से इस -3 को और ये पावर x की पावर 4 नीचे प्लस में है तो हम x की पावर -2 को नीचे ले आएंगे। -2 जब नीचे आएगा तो वो +2 बन जाएगा और हम इनको ऐड कर देंगे, x की पावर 4 + 2। z की वैल्यू नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर वाला z माइनस है उसको भी नीचे ले आएंगे। जब -4 ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी वैल्यू +4 हो जाएगी और इस सारे का हमें बाद में माइनस क्यूब लेना है।
अब y की पावर -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 3 लिख दिया हमने। नीचे x की पावर 4 + 2 ऐसे ही आ गया, z की पावर 0 + 4 ऐसे ही आ गया, और ये बाहर -3 भी एज इट इज़ आ गया। अब इसको हमने सॉल्व किया, -1 + 3 क्या होता है +2, y की पावर +2 आ गई, नीचे x की पावर 4 + 2 6 आ गई, और z की पावर 0 + 4 4 आ गई, ये बाहर -3 लिख दिया अभी हमने ऐसे ही। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस -3 जब ब्रैकेट के बाहर पावर हो, इसका मतलब वो अंदर हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसकी पावर के साथ। y की पावर 2 है, इसको भी -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 6 को भी -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और z की पावर 4 को भी -3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग अलग। y की पावर क्या बन जाएगी, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, x की पावर -18 और z की पावर -12। अब हमें पावर्स फिर से माइनस में आ गई हैं, पावर्स को प्लस में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, y को नीचे ले आएंगे, इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, तो इनकी पावर्स सारी प्लस में चली जाएंगी। पार्ट 4 है हमारे पास, 81 की पावर n, 3 की पावर 5 -3 की पावर 4n -1 और 243। नीचे हमारे पास 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3। अब हम 81 का एलसीएम ले लेंगे, 81 का एलसीएम लेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6, 1 2 इसको कैरी दे देंगे 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, 81 का एलसीएम लिया, हमारे पास 3 की पावर 4 आ गया, हम इसको 3 की पावर 4 लिख लेंगे, बाहर n है वो ऐसे ही आ जाएगा। ये 3 की पावर 5 ऐसे ही आ जाएगा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम माइनस लिखेंगे, और ये 3 की पावर 4n -1 भी ऐसे ही लिख लेंगे, और 243 को सॉल्व कर लेंगे। अब 243 को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 3 की पावर 8, 3 8s are 24, 3 1s are 3, ये 81 आ गया। 81 से आगे यही वाला सारा कुछ चलेगा, तो एक पावर 1 3 ये है, बाकी 4 3 ये भी इसके नीचे ऐसे ही आएंगे। 3 27s are 81, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। और हमने पहले भी एक क्वेश्चन में सॉल्व किया था, 243 को हमने कहा था कि 3 की पावर 5 होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 3 की पावर 5। नीचे आ जाएंगे, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और ये 2n हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, और 3 का क्यूब अभी ऐसे ही रहा है। अब हम 3 की पावर 4 अंदर है और n बाहर है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आ जाएगा 3 की पावर 4n, 3 की पावर 5 अभी ऐसे ही लिख लेंगे, -3 की पावर 4n -1 और 3 की पावर 5 भी हमने ऐसे ही लिख लिया। नीचे आ गए 3 की पावर 2 को इस 2n के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 की पावर 4n बन गया, और ये 3 की पावर 3 ऐसे ही आ गया। अब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम इन दो नंबर्स एक जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स को हम ऊपर प्लस में कर देते हैं, तो 3 की पावर क्या बन जाएगी, 4n + 5 माइनस ये दोनों भी 3 हैं, इनकी पावर्स को भी ऊपर ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 4n -1 और +5। नीचे आएंगे, ये दोनों बेसिस भी सेम हैं, इनकी पावर्स को भी ऐड कर देंगे, क्या बनेगा, 3 की पावर 4n + 3। अब 4n + 5 n, 4n में 5 तो ऐड हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इस वाली पावर को इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। -1 + 5 क्या होता है, +4, तो 3 की पावर 4n + 4 रह गया, बाकी नीचे भी अभी हमने ऐसे ही लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। नेक्स्ट स्टेप में हमने अब ये 3 की पावर n + 4 है, इसको भी हम 3 की पावर 4n + 4 लिख लेते हैं, और इसमें जो एक बच गई है ना 3 की पावर, हम उसको अलग लिख लेते हैं 1 को। जब ये दोनों ऐड होंगी ना, तो ये दोनों बेसिस सेम है, अगर हम इनकी पावर ऐड करें 4n + 4 + 1 तो क्या बनेगा, 4n + 5 ही बनेगा। हमने इसको तोड़ के ये लिख लिया, हमने ये लिख लिया, और साथ 3 की पावर 4n + 4 लिखा है। अब हमने तोड़ के क्यों लिखा था, ताकि हम इसमें से कॉमन ले सकें। 3 की पावर 4n + 4 दोनों में कॉमन है, हम इसको बाहर लिख लेंगे। इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ ये, और माइनस लिखेंगे, ये हमने पूरा ही कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह क्या बच गया, 1। नीचे वाला भी हमने ऐसे ही लिख लिया। 3 की पावर 4n + 4 अभी ऐसे ही रहेगा, 3 - 1 क्या हो जाता है, 2, 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2।
ये जो 3 की पावर 4n+4 है ना, और ये नीचे 4n+3 है। अब ये दोनों बेस सेम हैं और दो नंबर सेम बेसिस के साथ डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस। इस 4n+3 को हम ऊपर जाके माइनस कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, 3 - 1, ये वाला ऐसे ही लिख लिया। और 3 की पावर 4n+4 में से हम माइनस करेंगे 4n-3। जब ये पावर ऊपर जाएगी 4n+3, इसके बाहर माइनस लगेगा तो माइनस अंदर दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर -4n-3 बनेगी। तो आप लोगों ने सिर्फ 4n के साथ नहीं माइनस लगाना, 3 के साथ भी माइनस लगाना है। माइनस की वजह से दोनों का साइन चेंज होगा। ये बन जाएगा +4n और -4n पावर में कट जाएगा, बाकी बचा 4-3। तो 4-3 कितना होता है, 1। वो हमने लिख लिया। यहाँ 3 - 1 करके 2 आया और ये 3 की पावर 1 आया, मतलब 3 है ये 3 की पावर 1 और ये 3 एक ही बात है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हमारे पास आंसर में आ गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। एक्सरसाइज 2.4 हमें ये इक्वेशन दी गई है, हमें इसे वेरीफाई करना है कि ये इस साइड का सारा एक्सप्रेशन 1 के इक्वल है। अगर हम इस सारे को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारे पास आंसर 1 आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ x की पावर a है ऊपर और नीचे x की पावर b है और ब्रैकेट के बाहर पावर a+b है। मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर b और x की पावर c को, बाहर b+c है। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है x की पावर c और x की पावर a, सॉरी x है ये, x की पावर a और बाहर क्या आ जाएगा, c+a। हम इस साइड को सॉल्व करने लगे हैं। हमारा आंसर देखते हैं 1 आता है या नहीं। तो हम सॉल्व करते हैं। हमने देखा था अगर दो बेसिस सेम हो, सेम नंबर हो और डिवाइड में लिखा हो तो हम उनकी पावर माइनस कर सकते हैं। तो ये b ऊपर जाके a में से माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी पावर बाहर a+b भी है, वो भी लिखना नहीं भूलनी। अब c ऊपर जाके माइनस होगा, सेम नंबर है, पावर माइनस हो जाएगी। x की पावर c-a और बाहर क्या है, c+a। अब ब्रैकेट के अंदर एक पावर लिखी हो और एक बाहर लिखी हो तो दोनों आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। हमने a - b को मल्टीप्लाई करना है बाहर की पावर a+b के साथ। और फिर हम इधर x की पावर b - c को मल्टीप्लाई करेंगे b+c के साथ। और फिर हम x की पावर c - a को मल्टीप्लाई करेंगे c+a के साथ। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा खोलेंगे तो भी आंसर एक ही आएगा। और अभी हमारे पास फार्मूला है, आप लोग ने शायद पढ़ा हो या आगे जाके पढ़ें। हमारे पास a² - b² का फार्मूला होता है a - b और a+b। अगर हमें दो चीज़ों का स्क्वायर लिया हो और दरमियान में माइनस लिखा हो, दो टर्म्स का स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं कि एक दफ़ा उन दोनों टर्म्स को माइनस कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो अभी हमें आंसर में ये वाली फॉर्म नज़र आ रही है फार्मूले की, ये वाली साइड नज़र आ रही है, तो हम उससे ये वाली साइड खुद लिख लेंगे। तो a - b a+b किसके इक्वल होगा, a² - b² के। इसी तरह हमें b - c और b+c दिया गया, तो इसका मतलब है ये b और c का स्क्वायर होगा और दरमियान में माइनस होगा। हम तीसरी टर्म को भी लिख लेंगे, ये क्या होगा, c का स्क्वायर - a का स्क्वायर। फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तीनों अगर बेस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। हम एक दफ़ा x लिखेंगे और इन सारी पावर्स को ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या है, a² - b²। हम इसमें प्लस कर देंगे ये b² - c²। हम उसमें ये प्लस कर देंगे c² - a²। हमने सारी पावर्स ऐड कर ली क्योंकि हमारे पास बेस में नंबर सेम था। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये +a² है, ये -a² है, कैंसिल हो जाएगा। ये +b² है, ये -b² है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये +c² है, ये -c² है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x की पावर क्या बची, 0। और हमने पढ़ा था 2.4 के स्टार्ट में कि अगर किसी की पावर 0 हो तो वो नंबर क्या होता है, 1। ये सारा 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गई।
हमें जो इक्वेशन दी गई थी हमने उसको सॉल्व किया, हमें उसे 1 के इक्वल ही लाना था, तो ये 1 के इक्वल आ गई। इस स्टेप से मैं आपको क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा खोल के बताती हूँ। अगर हमारे पास x की पावर a माइनस बी है और a प्लस बी है, फिर मल्टीप्लाई x की पावर b माइनस सी है और b प्लस सी है, फिर हमारे पास x की पावर c माइनस ए है और c प्लस ए है। तो हम इनको एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि आपको अगर फार्मूला नहीं आता तो आपको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करना आना चाहिए। ये हम x लिखेंगे। दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का मतलब है पहले हम इस ब्रैकेट की एक टर्म लेंगे। पहली टर्म क्या है a, इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। a को b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा। जब हम माइनस b लेंगे और इसको इन दोनों के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस b को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a b आ जाएगा, और माइनस बी को जब प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लस ए बी और माइनस ए बी काट देंगे तो हमारे पास दोबारा से क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह जब हम इसको करेंगे ना तो ये दोनों बीच वाली टर्म्स काट के इसका आंसर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा और इसका आंसर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। जो आप मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों टर्म्स दरमियान वाली कट जाएंगी और यही बचेगा सिर्फ हमारे पास। तो अगर आपको फार्मूला नहीं आ तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें। हमने a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे किया, यहाँ से पहली टर्म ली, इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, इस पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया। फिर दरमियान में फिर इसको प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ए बी आ गया, प्लस ए बी आ गया। फिर हमने माइनस बी को अगली टर्म को लेना है, उसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम माइनस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी बन जाएगा, और माइनस बी को प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और बी स्क्वायर बन जाएगा। आंसर एक ही जैसा आएगा। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए। अगर आप फार्मूले से करना चाहें तो वो भी आसान है, अगर आपको फार्मूला आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल होके फिर यही दोनों बचेंगी। तो अच्छी बात है कि आप फार्मूला याद कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।